मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA या रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी यूपीएसआई प्रज्ञान बैच जो कि आपका चला हुआ है और बहुत ही शानदार एवं जानदार तरीके से मेरे साथी आप इस बैच को कर पा रहे हैं। तो लता शर्मा हमारे साथ, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी। बलराम सिंह जी, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे आपकी स्वीकार होगी। और प्रीत कौर जी, जय हिंद सर जी। मिथुन चौधरी हमारे साथ हैं, नेहा सिंह जी, शिव्यांश बधाई शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ दीर्घायु प्रदान करे। चलो बहुत बढ़िया। सौरभ राजपूत जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय श्री कृष्ण आपकी स्वीकार होगी। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका ये एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाए। आपने कल पढ़ा भी होगा, ठीक है। और इसलिए तो भैया जी अपनी तैयारी में अब पूर्ण रूप से जुट जाएंगे बेहतरीन तरीके से और करते चलना है, क्योंकि अब समय तो रहा ही ना है। हम भी ठीक है ना। आज ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश के यदि देखें तो साथी संस्कृति हो गई, और उत्तर प्रदेश की भैया जी शिक्षा व्यवस्था भी हो गई। तो ये टॉपिक जो सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया जी ये वो मेन मेन टॉपिक आपको मैंने कराई दिए हैं। अब बात होगी तो साथी, अब कल उत्तर प्रदेश में भाषाओं की बात है, उस भाषा वाले टॉपिक को भी मेरे साथी हम एकदम करेक्ट तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आप सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से पहले तो मेरे साथ इस सेशन में एकदम शानदार तरीके से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और फिर हम भैया जी अपने इस सेशन को स्टार्ट भी कर पाएंगे। आज लास्ट इस उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद तो साथी लैंग्वेज वाले टॉपिक को मैं आपको कराऊंगा। तो जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे साथी, उन्हें हम बहुत ही शानदार तरीके से करते भी चलेंगे। तो चलते हैं मेरे साथी आप क्वेश्चनों की तरफ। हेडिंग डली है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं संबंधित जिले। आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं संबंधित जिलों की बात तो होगी सर, तो इनके बारे में हम बात कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और चलेंगे मेरे साथी उत्तर प्रदेश के। सर एक्टिंग ना किया करो, अच्छा जी, इतनी ओवर एक्टिंग ना किया करो। ओवर एक्टिंग कहाँ है भैया? ठीक है, ओवर एक्टिंग दिखाई पड़ रही है आपको है? चलो जी। आर्यन कुमार, तो इसका मतलब जो है मैं इन बात नहीं कह रहा हूं तो ओवर एक्टिंग लग रही है, तुम्हारे पैसे वापिस करने पड़ेंगे हैं? तब तो समाप्त होगी। चलो तो चलते हैं भैया जी। यहाँ रामायण मेले की बात होगी सर, कि रामायण मेला कहाँ लगता है। एक तरफ मेरे साथी परिक्रमा मेला, एक तरफ मेरे साथी राम नवमी मेला, और एक मेरे साथी श्रावण मेला या श्रवण झूला मेला। ये आप इन क्वेश्चनों के जवाब एकदम राइट तरीके से आगे लिखते चले जाएंगे भैया जी, आगे लिखते चले जाएंगे। और क्या होगा आज रामायण मेला, यदि मैं रामायण मेले की बात कर पाऊंगा तो साथी आपका अयोध्या एक तो क्या होगा सर जी, आप रामायण मेले की बात कह रहे हैं ना, एक आपका अयोध्या और एक मेरे साथी आपका चित्रकूट होगा। अयोध्या वे क्या होगा सर जी, चित्रकूट, एकदम राइट कर देना आपको, ठीक है।
अब मैं किसकी यहाँ पर चर्चा कर पा रहा हूँगा सर जी? तो आप करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो आप करेंगे सर जी रामायण मेले की बात, ठीक है? तो रामायण मेला कहाँ पर लगता है? तो एक उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में और साथ ही एक उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। सती परिक्रमा मेले की भी बात होगी तो मेरे भैया जी परिक्रमा मेला भी आप अयोध्या ही एकदम राइट करेंगे। भाई जैसे ही परिक्रमा मेले की बात आई ना, तो आप परिक्रमा मेला भी साथी अयोध्या ही। आज राम नवमी मेले की बात आती साथी, ये भी आपका कहां पर अयोध्या ही एकदम राइट बन पा रहा होगा। और दूसरी बात साथी श्रावण झूला मेला, कौन से मेले की बात आई तो सर जी यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे श्रावण झूला मेला। आगे बात समझ में जी। अब देखो रामायण मेले की बात है तो अयोध्या और चित्रकूट, परिक्रमा मेला मेरे साथी आप अयोध्या, राम नवमी मेला आपका अयोध्या और श्रावण मेला मेरे साथी आपका ये भी कहाँ? अयोध्या, एकदम राइट आंसर हो गए। तो इन्हें आप साथ के साथ नोट भी करते चलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मेला कोडिंग डिकोडिंग में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। चलो जी आगे चलेंगे सर जी, अगले पॉइंट पर बढ़ो। एक सर कैलाश मेला होगा, एक वटेश्वर मेला जो ऊंटों का मेला होगा, मतलब पशु मेला है, एक गणगौर मेला, साथी एक राम बारात मेला, एक नवरात्रि और एक गुड़िया या मुड़िया मेला। तो वैसे तो गुड़िया ही मेला होगा। तो आप बताएंगे सर जी कैलाश मेले की बात आई तो भैया जी कैलाश मेला आपका बन पा रहा होगा आगरा, एकदम करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे आगरा। वटेश्वर मेले की बात होगी सर जी, ये भी आपका आगरा ही होगा जी सर, वटेश्वर मेला भी आपका आगरा। गणगौर मेला भी हमसे पूछा गया सर जी, आप आगरा कर देना, गणगौर मेला आप आगरा। राम बारात मेले की बात मेरे साथी, ये भी आपका आगरा ही होगा, एकदम करेक्ट। नवरात्रि मेलों की बात साथी, ये भी आपका आगरा ही होगा, नवरात्रि मेला आगरा। और गुड़िया मेला तो आप वृंदावन, सर जी कौन सी वन की बात? वृंदावन। और वृंदावन हमसे पूछा जाए तो आप लिख देना मेरे साथी मथुरा में। तो ये भी आप ही को बताने होंगे सर जी, कैलाश मेला, वटेश्वर ऊंट मेला। हाँ, ये अधिकांशतः है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राम बारात मेले का जो आयोजन है प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो जी आगे चलेंगे, आगे बढ़े जी। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए हूं तो आगे बढ़ जाऊं, और नहीं तो भैया जी अभी यहीं पर हैं, आगे बढ़ जाऊं। हाँ, आगे बढ़ो सर जी। एक साथी कंस मेला भैया जी, एक हरिदास जयंती मेला, एक ध्रुपद मेला, एक झूला व देव छठ मेला, एक देवा शरीफ मेला और एक सैयद सलार मेला। ये भी बताना है सर जी, कंस मेला हमसे पूछा गया तो आप मथुरा व आगरा कर देंगे। सर जी क्या कंस मेले की बात आई तो आप क्या, तो एक लिख देंगे मथुरा और एक मेरे साथी आगरा, एकदम करेक्ट होगा। मतलब कि कंस मेला दोनों जनपदों में। और साथी यदि क्वेश्चन आ जाए कि कंस बद्ध मेला, भैया जी हमसे पूछा गया कि कंस बद्ध मेला, ये भी एकदम राइट होगा। कंस बद्ध मेला यदि आए तो आप बता देना सर जी हमीरपुर। हाँ मेरे भैया जी कौन सी पुर की बात? हमीरपुर, यही तो राइट क्वेश्चन है, हमीरपुर। चलो जी, कंस मेला मथुरा व आगरा और कंस बद्ध मेला तो साथी आप हमीरपुर कर देना। चलो जी आगे बढ़ो सर, आगे नेक्स्ट पर देखेंगे। भैया जी हरिदास जयंती मेले की बात आई तो आप वृंदावन, ठीक है? किसकी बात कह रहे हैं भैया जी? आप लिख देना वृंदावन। और वृंदावन कहाँ? तो साथी ये आपका मथुरा होगा। वृंदावन कहाँ? मथुरा में।
अब ध्रुपद की बात आती सर, ध्रुपद दो जगह लगता है। ध्रुपद मेला मेरे साथी एक आपका मथुरा और एक आपका वाराणसी। मथुरा वे क्या होगा सर जी, वाराणसी। ये भी आप ही को बता देना है एकदम करेक्ट तरीके से सर जी। ध्रुपद मेला हमसे आया, ठीक है संजीव कुमार जी, ध्रुपद मेला तो साथी मथुरा व वाराणसी। अब झूला व देव छठ की बात होगी साथी, ये भी आपका मथुरा ही होगा। ये भी कहां पर होगा तो मेरे साथी आप मथुरा एकदम राइट कर पा रहे होंगे। देवा शरीफ मेले की बात होगी सर जी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वारम वंकी, हाँ सर जी, किसकी बात कह दी तो आप वारम वंकी कर देना। चलो जी, कौन सा वारम वंकी, और साथी वारम वंकी की बात है ना, तो इसे पूर्वांचल का, ठीक है, इसे, ठीक है, इसे पूर्वांचल का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार किया कहा जाता है। सर जी, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे मेरे साथी, वो कहा जाता है वारमवंकी को। अब सैयद सलार मेले की बात आती है तो सर जी आप मेरा तो बहराइच कर देना। जैसी सैयद सलार मेला पूछा गया तो आप बहराइच कर देना, ठीक है। इन्हें भी आप नोट करते चलेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर आगे की तरफ चलो भैया जी, और कल तो भाषा वाला टॉपिक चलेगा, ये तो आपके समाप्त हो जाएंगे। इन्हें भी बता दो जल्दी से, राइट तरीके से कर पा रहे होंगे। और यहां तक मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सर ये आप बताएंगे निश्चित तौर पर। जी आकाश यादव जी, गुड इवनिंग। चलो ये पॉइंट कंप्लीट, आगे बढ़ो साथी। एक सरधना मेला, एक नौचंदी मेला। अब ये जो है ना, ये तो अभी कराए थे, ये दोबारा कॉपी पेस्ट हो गए, ठीक है ना। ये आपके, चलो इन्हें कर लो। सरधना मेला साथी, सरधना, सरधना मेले की बात आई तो ये सरधना, और सरधना कहाँ पड़ता है सर जी, मेरठ में। आज नौचंदी मेले की बात होगी तो साथी ये भी आपका मेरठ में। और नौचंदी मेला जो होगा ना, ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का, किसकी बात कह रहे हैं मेरे साथी, आप लिख देना, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत, ये बता देना। हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत बोल रहा हूं मैं, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है ना। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव हो, मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता कहाँ देखने को मिलती है, नौचंदी के मेले में। ये मैंने अभी बताई थी, थे दोबारा हो गए, ये भी दोबारा हो के होंगे, ठीक है। ये भी आपके दो बार हो गए सर जी, ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर देवी पाटन मेला मेरे साथी बलरामपुर आप कर लेना। जैसी देवी पाटन मेले की बात आई तो साथी आप क्या बलरामपुर एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे जी। तो ये आप कर देना, ठीक है। तो भैया जी बलरामपुर, ये मेले आप पढ़ते चलना, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाओ जी। सती एक महावीर मेला, हाँ सर, कौन से मेले की बात, महावीर मेला। एक खारी झल्लू कार्तिक मेला, एक साथी फाल्गुन मेला, एक गढ़ मुक्तेश्वर मेला, एक शहीद मेला, और एक सरंगी रामपुर मेला। अब जैसी हमसे पूछा गया खारी महावीर मेला पहले तो साथी, तो आप लखनऊ की तरफ प्रस्थान कर जाना जी। क्या लखनऊ एकदम राइट। खारी झल्लू कार्तिक मेला मेरे साथी आप बिजनौर यहाँ पर लिख पा रहे होंगे, क्या कर देना भैया जी, बिजनौर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथी। महावीर मेला लखनऊ, खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर, फाल्गुन मेले की बात आई तो सर आप मेरा रामपुर कर देना, एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे क्या, तो सर जी मेरा तो आप रामपुर कर देंगे, ठीक है। चलो गढ़मुक्तेश्वर मेले की बात आती है साथी,
आप हापुड़ कर पा रहे होंगे गढ़मुक्तेश्वर मेला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद हापुड़। शहीद मेला भी सर जी आप मेरा हापुड़ ही कर देना, शहीद मेला भी। और श्रृंगी रामपुर जो है ये आपका फर्रुखाबाद। ये कहां पर होगा? फर्रुखाबाद। इस तरीके से कर देना, ये भी आप बता रहे होंगे। ये मेले आप लिखते चलना, ठीक है। गुरुजी कितने चैप्टर हैं? और तो यदि देखा जाए, यदि हम देखें तो भैया जी एक, मतलब एक और चैप्टर हो रह गया, बाकी तो फिर तो ठीक है, मतलब कि बाकी तो हो ही गए जो इम्पोर्टेंट थे। एक टॉपिक और कर लेंगे और फिर जो है आपके देखेंगे, ठीक है ना। आप जो है सिटी पार्क वगैरह भी क्वेश्चन आते हैं। टाइम दे दिया भैया, टाइम ले लो, ठीक है, पर नोट करते चलो साथ के साथ। चलो जी, आगे बढ़ो तो आगे। भैया जी एक रामनगरिया मेला, एक मकनपुर मेला, हाँ सर, एक कंपिल मेला, सोरो मेला, खिचड़ी और शाकंभरी देवी मेला। आज जब रामनगरिया मेले की बात आई तो सर जी ये भी आपका फर्रुखाबाद होगा। हाँ सर, कौन सा? फर्रुखाबाद, एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे। आज रामनगरिया मेला। मकनपुर की बात है तो साथी बिल्होर, और ये बिल्होर कहाँ पड़ता है? तो आप कानपुर कर देना, ठीक है जी, एकदम राइट कर पा रहे होंगे, ये भी कर देना। आज कांपिल्य मेले की बात आती तो सर जी मेरा आप फर्रुखाबाद बता देना, ठीक है। और ये जो मेला होगा ना, ये भैया जी जैन धर्म से संबंधित है। कौन सी धर्म से? तो आप यहाँ लिख देना जैन धर्म से। ये भी बताएंगे कौन सी धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। ये पॉइंट हमसे पूछा जाएगा, आएगा तो आप बता देना जैन धर्म से संबंधित है। चलो जी, कौन सी धर्म से? जैन धर्म से। आज सोरो मेला, सर जी कौन सी मेले की बात है? सोरो मेला। ये आपका कहां पर सर जी? ये आपका कासगंज होगा जी, सोरो मेला। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति को, ये आपका गोरखपुर, एकदम राइट कर देना सर। ये आपका क्या होगा सर जी? गोरखपुर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आए और आप ना बताएं तो बात गलत। शाकंभरी देवी मेला मेरे साथी ये आपका सहारनपुर होगा जी। आज शाकंभरी देवी, हाँ सर, कौन सी मेले की बात आती है? तो सर शाकंभरी देवी मेला, ये भी आप एकदम राइट तरीके से बताएंगे। और ये कहां पर होगा भैया जी? शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। तो इन पॉइंटों को एक बार जल्दी से नोट करेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। एक साथी नककटैया मेला, ये भी बता देना भैया जी। एक अन्नकूट मेला, एक ददरी पशु मेला, एक गोविंद साहब मेला, कालिंचर मेला और गोला गोकर्ण नाथ मेला। सर जी नककटैया मेले की बात आई तो आप वाराणसी बता देना जी, एकदम करेक्ट आंसर वाराणसी। अन्नकूट मेला मेरे साथी ये भी आपका वाराणसी होगा, अन्नकूट मेला। ददरी पशु मेले की बात मेरे साथी ये आपका बलिया होगा, ददरी पशु मेला। गोविंद साहब मेला सर जी आप अंबेडकर नगर कर देना। कौन सी नगर की बात मेरे साथी? अंबेडकर नगर। अब अंबेडकर नगर होगा कालिंचर मेला। साथी आप महारातो बांदा कर देना, क्या बांदा? गोला गोकर मेले की बात आई
तो सर जी मेरा आप लखीम खीरी कर देना। कौन सी खीरी की बात? लखीमपुर खीरी। इन्हें भी आप एक बार देखें जल्दी से, और सर इन मेलों को भी आप नोट करते चले। ठीक है जी, इन्हें भी आप नोट करते चलेंगे और बताएंगे सर जी। मनीषा जी थोड़ा दूर हट के लिखिए। कैसे, कहाँ लिखूं? दूर हट के लिखिए, दिखाई ना पड़े तुम्हें? मकनपुर मेला जो है ना, मकनपुर मेला यह है, आप फरुखाबाद भी कर लेना। दो जगह लगता है, दो जगह, ठीक है ना। मकनपुर मेला फरुखाबाद और जी के कानपुर में भी। चलो आगे देखो जी, ये पॉइंट आपके कंप्लीट होंगे सर। अब इसी के साथ आगे बढ़ जाओ आगे। बेरिया घाट मेला, साथी कौन सी घाट की बात? बेरिया घाट, कुंभ मेला, माघ मेला जिसे। ढाई घाट मेला मेरे साथी, इकबाल सुंदरी देवी मेला, विंध्याचल देवी मेला, कृष्ण मेला। चलो जी, आज बेरिया घाट मेले की बात आई तो सर जी आप मेरा तो हरदोई कर देना। क्या? हरदोई, ये होगा जी राइट आंसर। कुंभ में माघ मेला प्रयागराज। हाँ सर जी, कौन सी राज की बात साथी? प्रयागराज। ढाई घाट मेला हमसे पूछा गया तो हमने शाहजहांपुर कर दिया सर जी। कौन सी पुर की बात? शाहजहांपुर। बाल सुंदरी देवी मेला तो आप अनूप शहर कर देना सर। कौन सा अनूप शहर? ये कहाँ पड़ता है भैया जी? आप लिख पा रहे होंगे, बुलंदशहर में। ठीक है जी, कहाँ? बुलंदशहर। विंध्याचल देवी मेला आप मिर्जापुर बताएंगे। क्या? मिर्जापुर एकदम करेक्ट। और कृष्ण जो मेला होगा सरधना, और सरधना कहाँ पड़ता है मेरे भैया जी? आप एकदम करेक्ट करेंगे, मेरठ। चलो जी, इन्हें भी आप जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, कुंभ और माघ मेला। चलो जी, जल्दी से बताएंगे, एकदम राइट तरीके से बताते चलना है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे भी। आएंगे पॉइंट तो आप बताएंगे सर, स्पीड बताते चलना है, जो कि हमसे पूछा ही जाता है। हो गए जी? चलें आगे, बढ़ जाऊं आगे? आगे बढ़ो सर। ये और कर देना साथी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं प्रचलित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के प्रमुख, हाँ जी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं प्रचलित क्षेत्र। एक तरफ प्रचलित क्षेत्र और एक तरफ मेरे साथी लोकगीत। एक तरफ कौन से क्षेत्र होंगे? प्रचलित क्षेत्र। और एक तरफ मेरे साथी, यहां पर आप लिख देना लोकगीत। बहुत बेहतरीन होंगे जी। आज एक अवध क्षेत्र में, जब हम अवध क्षेत्र में जाएं तो सर जी हमें सोहर, सोहर जो बच्चे के जन्म के समय गाए जाते हैं, और जब गाए जाते हैं जो छठी पूजन होता है। ठीक है, तो अवध में आए क्वेश्चन, सोहर कहाँ अवध का? साथी बधाई, बधाई भी गाई जाती, बधाई हो बधाई। बधाई मीन्स जैसे किन्नर समाज के लोग जो आते हैं मेरे साथी, वो तो सभी जगह तो बधाई गाई जाती है। कजरी भी साथी अवध से क्षेत्र में हो जाती है, क्योंकि कजरी जो है शादी विवाह के मौके पर भी गाई जाती है, श्रावण के मास में तो गाई गाई जाती है। एक साथी संस्कार गीत, जो संस्कार गीत भी अवध क्षेत्र में। एक फाग गीत, एक झूला गीत साथी, एक सावनी, और एक बिरहा। ये आपको बता देना है। ये यहाँ अवध क्षेत्र में भी
प्रचलित हैं और जी के पूर्वांचल क्षेत्र में भी। ठीक है, तो ये भी आप ही को कर देना है। ठीक है, चलो अब पूर्वांचल क्षेत्र की बात आई सर जी। कौन से क्षेत्र की बात कह रहे हैं? पूर्वांचल क्षेत्र। कजरी, हाँ सर जी, कजरी। अब देखेंगे कजरी साथी अवध क्षेत्र में भी है और कजरी पूर्वांचल में भी गाई जाती है। इसी के साथ साथ ही चेता, एक कहरवा होगा, एक मेरे साथी विरहा, एक झूमर, एक दादरा और एक चेती। चेती चेता अहोरामा से स्टार्ट होगी और हे रामा पर समाप्त हो जाएगी। तो एक अवध क्षेत्र के लोकगीत और एक मेरे साथी पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। एक कौन से क्षेत्र की बात होगी भैया जी, आप बता पा रहे होंगे? एक अवध क्षेत्र के लोकगीत होंगे और एक मेरे साथी पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। अरे अभी तुम्हें पेन से कुछ लिख भी ना रहा, तुम इन्हें लिखो तो सही। हो गए? नोट कर लिए? ये नोट कर लिए ना करे ये बता दो। कुछ और कहीं लिखते हैं? पूछो तो। आप कहीं कुछ और, कहीं कुछ, कहीं। अरे चलो ठीक है, आगे बढ़ो जी। अब ब्रज क्षेत्र में साथी, अब देखेंगे ब्रज क्षेत्र में रसिया है, चरकुला नृत्य किया जाता है। एक होरी, फाग साथी ब्रज क्षेत्र में भी है। लंगुरिया, समाज गायन, मल्हार और पटका। ये भैया जी कहां पर? ये ब्रज क्षेत्र में होगा। ये कौन से क्षेत्र की बात कह रहे हैं? ये आप ब्रज क्षेत्र में। ठीक है जी, एकदम करेक्ट होगा। इसी के साथ साथ ही बुंदेलखंड में आओ। आल्हा मैंने बताया भी होगा। पंबारा, यही तो आते हैं पंबारा। कहाँ का लोकगीत है? बुंदेलखंड का। साथ ही एक हरदौल, आपने पढ़ा होगा हरदौल। एक मेरे साथी इसूरी फाग। कौन सा? इसूरी फाग। एक साथी ढिमरियाई। कौन सा? ढिमरियाई। और एक कुहाई। आज बुंदेलखंड की बात आई सर जी। आज किसकी बात कह रहे हैं? बुंदेलखंड की। ठीक है, और अच्छी सर प्लीज बता दो कोर्स खत्म हो गया है? अरे भैया अभी ना हुआ कोर्स खत्म, एक दो टॉपिक और कराऊंगा उसके बाद खत्म हो जाएंगे। एक दो टॉपिक और होंगे फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? चलो, और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे ढोला, होते हैं ना ढोला, रागनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लाबणी, बहरबील, बहरबील गाया जाता है, बन्ना और गुजरी। साथी आगरा मेरठ आदि क्षेत्रों में हम देखें तो यहाँ को मेरे साथी ये जो है ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत भी हैं। कुछ इनमें आपको ठीक है ना नए भी मिलेंगे। संजीव कुमार जी, अच्छा ठीक है, चरण स्पर्श स्वीकार है आपका। यहां तक मेरे साथी एकदम राइट। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे भैया जी एक पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट और देखेंगे साथी, उत्तर प्रदेश प्रमुख महोत्सव एवं संबंधित जिले। आज उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश के ये हेडिंग डाल देना, ठीक है जी? उत्तर प्रदेश, हाँ कौन सी प्रदेश? उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव। एक हेडिंग इस तरीके से आप डालेंगे, आज कौन सी महोत्सव की बात? मेरे साथी उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, करेक्ट कर देना है। आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के क्या मेरे साथी प्रमुख महोत्सव? करेक्ट आंसर होगा जो कि मेरे साथी आप बताएंगे, ठीक है ना? एकदम करेक्ट तरीके से। अब क्या क्या बताते चलेंगे? प्रमुख महोत्सवों की बात आई है तो अब मैं आपसे लिखता चलूंगा तो आप बताते चलना साथी। एक राम बारात उत्सव होगा भैया जी। एक कौन सी बारात की बात है? तो राम बारात उत्सव, ये आप ही को बता देना है। कौन से उत्सव की बात मेरे साथी? राम बारात उत्सव। एक पॉइंट, हाँ जी। एक मेरे साथी ताज महोत्सव। एक कौन सा? ताज महोत्सव भी आप करेंगे, ठीक है। एक साथी सुलह कुल उत्सव।
भाई राम बारात, एक एक राम बारात, एक सुलह कुल उत्सव। मेरे साथी कौन से कुल की बात आई तो आप कर देना सुलह सुलह कुल उत्सव। ये भी बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन होगा सर जी। सुलह कुल उत्सव, देखो जी, राम बारात उत्सव, एक साथी ताज महोत्सव, एक सुलह कुल उत्सव भी कर देना। एक मेरे भैया जी बिट्ठुर गंगा महोत्सव, ये आप करते चलना। कौन सा होगा, एक और आप बता पा रहे होंगे। बिट्ठुर गंगा, बिट्ठुर गंगा महोत्सव, इसे भी आप ही को बता देना है कौन सी गंगा की बात है। बिट्ठुर गंगा। एक मेरे साथी आप बताएंगे आयुर्वेद महोत्सव। भैया जी कौन सी वेद की बात, आयुर्वेद महोत्सव। बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी पूछा जाएगा तो आप बता देना। आज राम बारात की बात आई, सर जी कौन सा, राम बारात उत्सव होगा। एक मेरे साथी ताज महोत्सव, सुलह कुल उत्सव, विठुर गंगा महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव। आज देखे तो साथी राम बारात, ये आपकी आगरा ही तो होगी, आगरा एकदम करेक्ट होगा। ताज महोत्सव मेरे साथी, ये भी आप अपना आग्रह ही कर देना। और हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पर देखने को मिलता है साथी, किसमें, सुलह कुल उत्सव में, ये भी आपका आग्रह होगा। बिट्ठुर गंगा महोत्सव मेरे साथी आप कानपुर कर देना। और आयुर्वेद महोत्सव मेरे लाला आप जो है झांसी कर देना। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट कर लेना। ये वो महोत्सव हैं जो कि निश्चित तौर पर पूछे ही पूछे जाते हैं। कोला गोकर्णनाथ मेला गोरखपुर, प्लीज रिप्लाई। वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, लखीमपुर खीरी होगा। आगे बात समझ में। एक साथी सेफई महोत्सव, कंपिल महोत्सव, एक मेरे साथी कौन सी महोत्सव की बात आई तो आप लिख पा रहे होंगे सेफई महोत्सव। बहुत बढ़िया जी, एकदम राइट करेंगे सर। सेफई महोत्सव, एक एक मेरे भैया जी आप कंपिल महोत्सव, ये भी आप ही को कर देना है। कौन सी महोत्सव की बात, कंपिल महोत्सव, राइट करेंगे सर। एक आप सरधना, सरधना इस तरीके से कर देना, सरधना महोत्सव, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। भाई ये भी पॉइंट आप बताते चलना भाई। सेफई, कंपिल और क्या होगा, सरधना। कलिक महोत्सव मेरे साथी जन कितनी बार आया, कौन सा महोत्सव, कलिक महोत्सव, ये भी आपको कर देना है। और साथी एक बुद्ध, बुद्ध महोत्सव, हाँ सर, कौन सा, बुद्ध महोत्सव। अब इनके बारे में भी कौन सा मेरा साथी एकदम बेहतरीन और लाजवाब तरीके से बता पा रहा होगा। बता दो सर जी, राम बारात उत्सव, ताज महोत्सव आगरा, सुलह कुल, हाँ सर, बिट्ठुर गंगा, आयुर्वेद, इन पॉइंटों को भी आप बताएंगे। सर जी आज सेफई की भी बात होगी जी, जल्दी से बताते चलना, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर मेरे साथी इन क्वेश्चनों के जवाब देंगे, ठीक है ना जी। महोत्सव है, इनमें होता क्या है, कार्यक्रम होते हैं, मेले वगैरह से लगते हैं, महोत्सव मनाया जाता है। सेफई, आप जब इटावा देखेंगे, इटावा में जाएंगे साथी, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, ठीक है ना, इटावा एकदम राइट होगा। कंपिल महोत्सव मेरे साथी आप फरुखाबाद कर देना, कौन सा, फरुखाबाद, एकदम करेक्ट होगा। सरधना महोत्सव भी आप मेरठ, कलिक महोत्सव मेरे साथी आप संभल कर देना। और बुद्ध महोत्सव आप सारनाथ, और सारनाथ मीन्स आप पहुंच जाना वाराणसी, सारनाथ मेरे साथी आपका राइट बन पा रहा होगा वाराणसी। इन्हें भी आप नोट कर लेंगे एक बार, इन्हें भी मेरे साथी आप एक बार सभी के सभी नोट कर पा रहे होंगे, और ये भी पूछे ही जाते हैं, ठीक है जी, एकदम राइट होगा, एकदम करेक्ट, क्लियर है जी।
बहुत बढ़िया सर, मैं इटावा से हूं। गुड, ऐसी करते चलो तैयारी। आगे चलो जी, आगे चलें, आगे बढ़ो तो सर जी, एक होगा अखिल भारतीय व्यास महोत्सव। एक मेरे साथी कौन से महोत्सव की बात आई तो आप एक और नाम लिखेंगे, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव। मेरे साथी कौन से? अखिल भारतीय व्यास व्यास महोत्सव। ये भी क्वेश्चन आएगा सर जी, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव, ये क्वेश्चन है सर। एक गंगा महोत्सव भी होगा सर जी, एक यमुना महोत्सव और एक शिल्प उत्सव। चलो जी, एक आप कर देना सर जी, शिल्प उत्सव। कौन से उत्सव की बात कह रहे हैं? शिल्प, शिल्प करना, शिल्प उत्सव, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। शिल्प उत्सव। एक मेरे साथी गंगा महोत्सव। एक और महोत्सव होगा जो कि आएगा क्वेश्चन, तो आप बता देना गंगा महोत्सव, ठीक है। एक मेरे साथी यमुना महोत्सव, एक और कर पा रहे होंगे यमुना महोत्सव। करेक्ट तरीके से करते चलना सर जी, कौन सा? यमुना महोत्सव, इन्हें, ठीक है ना। और एक मेरे साथी आप लखनऊ महोत्सव, तो लखनऊ, प्रयाग, प्रयाग इन्हें तो कर ही दोगे, ठीक है ना। एक त्रिवेणी महोत्सव और एक वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव, ठीक है। एक मेरे साथी त्रिवेणी। अब देखो त्रिवेणी कहाँ पर है? त्रिवेणी महोत्सव की बात आई ना सर, त्रिवेणी महोत्सव जी। एक गंगा वाटर फेस्टिवल या महोत्सव, एक साथी कौन सी वाटर की बात? गंगा वाटर महोत्सव। अब इन पॉइंटों को भी आप लिख पा रहे होंगे बेहतरीन तरीके से जी सर। अब एक एक क्वेश्चन को आप बताते चलना। अब जैसी अखिल भारतीय की बात आई, सर जी लिखने का थोड़ा सा टाइम दो, 1 घंटा में जो है दूं, मतलब कि 1 घंटा तो फिर तो तुम तो लिखते ही रहोगे हैं ए भैया। बाद में अब मैं साथ के साथ मैं हाथ से लिखता चल रहा हूं आपके साथ, आप कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा सा लिखने का और टाइम दो। गलत बात है, ठीक है। तो आप एक के ऊपर ये इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अब मैं कहूं कि लिखते रहो भैया ना, मेरा जो अ, कुछ तो करके जाओ। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा ना सर? बिल्कुल हो जाएगा। चलो, अखिल भारतीय की बात तो सर जी आप वाराणसी कर देना। अखिल भारतीय, मेरे साथी आप वाराणसी। शिल्प की बात आती है सर जी, शिल्प उत्सव नोएडा, और नोएडा ये कहां पर? गौतम बुद्ध नगर जी सर, ठीक है ना। शिल्प महोत्सव या उत्सव आएगा। गंगा की बात होगी तो ये भी आपका वाराणसी में ही सर जी, गंगा, ये भी आपका वाराणसी। यमुना जो है एक विश्राम घाट पड़ता है, साथी कौन सी घाट की बात? मेरे भैया जी विश्राम घाट। और ये विश्राम, यमुना महोत्सव विश्राम घाट, और ये पड़ेगा आपका मथुरा में। ये कहाँ? तो सर जी मथुरा। और त्रिवेणी की बात तो साथी प्रयागराज, एकदम राइट करेंगे। और साथी गंगा वाटर महोत्सव भी मेरे साथी आप प्रयागराज कर देना, करेक्ट आंसर। ये भी आप ही को बता देना है, आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और बताते चलना साथी, एक लठमार होली को उत्सव, कजरी महोत्सव, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। आला महोत्सव, बुलंदशहर में कौन सा बांध है गुरुजी? बांध ना चल ले, ये भैया महोत्सव चल रहे हैं, ये बांध है, ये महोत्सव चल रहे हैं। चलो जी, आगे चलेंगे सर जी, आप बताएंगे सर जी लठमार होली को उत्सव, अच्छा कौन सा? तो अब बता देना भैया जी, एक और होगा लठमार होली को उत्सव, ये भी आप ही को कर देना है। होली को उत्सव, बहुत बढ़िया, एकदम राइट। अब लठमार होली को उत्सव साथी आप वरसाना, वरसाना में तो है, हाँ सर एकदम करेक्ट तरीके से आप कर देना, वरसाना। और ये वरसाना कहाँ मेरे साथी? आप
मथुरा, ये बताएंगे। जी सर जी। लठमार होली कोत्सव, वरसाना, और वरसाना कहाँ? तो सर जी ये आपका, ठीक है, ये आपका कहाँ होगा? वरसाना में होगा, मथुरा। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। सर जी एक कजरी, कजरी महोत्सव की बात होगी मेरे साथी। कजरी महोत्सव तो आप राइट करेंगे मिर्जापुर, कजरी महोत्सव मिर्जापुर, ये भी आप ही को बताना है। सर जी कजरी महोत्सव राइट बता देना सर जी। मिर्जापुर, हाँ सर एकदम करेक्ट होगा जी। कजरी महोत्सव मिर्जापुर, ठीक है। अब देखेंगे सर जी, और कजरी तो हो गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ना हुआ, झांसी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये भी आप ही को कर देना है मेरे साथी। स्ट्रॉबेरी महोत्सव आप एकदम राइट करेंगे, झांसी। जी सर जी, झांसी, हाँ लिख दिया मैंने। साथी एक केला महोत्सव कुशीनगर में, केला महोत्सव की बात आई मेरे साथी। केला महोत्सव कहाँ पर होगा? कुशीनगर। केला महोत्सव कुशीनगर एकदम राइट होगा जी। ये भी आप ही को बता देना है सर। केला महोत्सव आएगा, बौद्ध महोत्सव कुशीनगर व बस्ती में, ठीक है। एक बुद्ध था, ये था बौद्ध महोत्सव मेरे साथी। कौन सी महोत्सव की बात भैया जी? बौद्ध महोत्सव। तो आप क्या करेंगे? मतलब कि कुशीनगर एवं सिरावस्ती। कौन सी नगर की बात मेरे साथी? कुशीनगर एवं सिरावस्ती, राइट तरीके से आप कर देना, कुशीनगर एवं सिरावस्ती। तो ये सर जी ये आपके महोत्सव भी यहाँ पर एकदम राइट है जी। ये क्या होंगे सर जी? महोत्सव जो कि हमसे पूछे जाते हैं। और मैं बात फिर बताऊं आपके सर जी, हाँ जी। अच्छा सीवी चौधरी तो पास, सैलवी चौधरी, अच्छे तो पास से ही हो तुम तो, है ठीक है जी। लो साइड हो गए। एप्पल, एप्पल ना है, मैंगो तो है, ठीक है ना। मैंगो महोत्सव मैंने शायद वो उसमें करा दिया होगा, तो वो मैंगो महोत्सव तो है, एप्पल ना है। आम महोत्सव, ठीक है। तो ये कर लिए आपने, ये पॉइंट आपने नोट कर लिए, ये महोत्सव हो गए। और सर जी ये आपके ऊपर मेले हो गए। तो भैया जी ये आज टॉपिक होगा समाप्त। कल को एक उत्तर प्रदेश की भाषा, एक दो दिन का टॉपिक और रहेगा। 2-3 दिन और क्लास लूंगा, क्योंकि सिटी पार्क वगैरह अभी पूछे जाते हैं, उन्हें और कर लेंगे। और फिर हम हमारा ये सिलेबस देखो, ऐसे सिलेबस को तो मैं करवाए जाऊं, आप भी करेंगे तो टाइम व्यर्थ करने से तो बढ़िया है। जो मेन मेन आपके देखा जाए तो सर जी, जितने भर भी यदि यूपीएसआई की बात होगी, राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासनिक जो मैंने कराया, वहां से क्वेश्चन आएगा। सर एक आपसे विश्वविद्यालय वगैरह, भाई विश्वविद्यालय शिक्षा मैंने करा दिया, या पूछ लेगा साथी सामान्य परिचय से, या आपकी कला एवं संस्कृति से। पुलिस रैंक आता है, पुलिस रैंक भी करा दूंगा। और एक और बात, मंडे कल सैटरडे सॉरी, एक पुलिसिया सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, उसमें और आप जरूर आना, रिवीजन हो जाएगा, ये तो पक्का है, ठीक है। तो रिवीजन बिल्कुल हो जाएगा। तो आप जो है उन्हें करना जरूर बढ़िया तरीके से। शिक्षा वाला टॉपिक तो मैंने करा दिया ना भाई, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय ये तो कराए हैं ना।
चलो जी, अयोध्या आप आइए गुरु जी, आपके दर्शन कराएंगे राम जी के। बिल्कुल आएंगी भैया जी। ठीक है, तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से। ये टॉपिक आज यहीं पर होता हुआ समाप्त। और भैया मुलाकात करेंगे अब हम फिर कल नए टॉपिक के साथ। सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।